गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब ये मिसलिनियस अभी एक्सरसाइज देखेंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज का जो टिपिकल क्वेश्चन है उनको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है 3 सर्किल्स ऑफ रेडियस a each are drawn such that each touches the other to prove that the area included between them is equal to 4/25 a square। इस तरीके से 3 सर्किल्स बने हैं। ये मान लीजिए a b c are the centers of the circles। सर्किल्स के सेंटर ये दिए गए हैं और इनसे टच करते हुए तीनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो रिमेनिंग एरिया का कहा जा रहा है 4/25 a स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो इसमें क्या होगा, रेडियस दिया गया है a यूनिट, side of equilateral triangle a plus a that will be take 2a unit, area of equilateral triangle √3/4 side square that will be √3/4 2a square that will be √3 की जगह पर 1.732 रखेंगे अपॉन 4 इंटू 4 a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 1.73 a स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ये सेक्टर्स बनेंगे, ये जो हैं ये सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का बनता है। तो 3 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इसको कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 3.14 इंटू a स्क्वायर इंटू 60 अपॉन 360, इसको कैलकुलेट करेंगे 1.5 से a स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया बिटवीन सर्कल्स, सेक्टर्स के बीच का एरिया क्या होगा, ये होगा 1.73 स्क्वायर माइनस 1.5 से a स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 0.16 a स्क्वायर 16/100 a स्क्वायर दैट विल बी 4/125 a स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस एक दो बताए थे, तो जिस मेथड से मैंने बताए थे उस मेथड से आंसर्स नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए उसको हम दोबारा बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, a round table covers has 6 equal designs। ये 6 इक्वल डिजाइन्स दी गई हैं। A B ये C दिया गया है, D E F ऐसे डाल दीजिएगा और इसमें रेडियस दिया गया है 35 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां जो सेंटर होगा ये ऐसे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो हमें एक सेक्टर का एरिया निकाल लें और 60 से सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा।
area of 6 segments, ये हो जाएगा 6 फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 3.14 रेडियस की जगह पर 35 इंटू 35 60 अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 35 इंटू 35 इंटू साइन 60। इसको कैलकुलेट करेंगे, किया जाएगा 61 जा 66 जा, तो ओपन कर लीजिए 6 इंटू 3.14 इंटू इन दोनों का 12 25 अपॉन 6 माइनस ये आ जाएगा 6 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 12 25 और साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 6 और 6 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3.14 इंटू 12 25 माइनस 3 इंटू 12 25 इंटू 1.732 अपॉन 2 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3846.5 माइनस 3182.55, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 663.95 cm स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये था जिसका आंसर नहीं आ रहा होगा 29। ये इस तरह से फिगर बना हुआ है। फंड एरिया other than the area common between two quadrants of circles of radius 16 centimeter each, which is shown in as the shaded region in the given figure। तो इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ है ABCD, ऐसे बना हुआ है या P। तो ये नॉन शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, बीच से लाइन ड्रा कर लेंगे। तो इस तरीके से एक ये सेक्टर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और ये एक माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। तो दोनों माइनर के सेगमेंट का एरिया वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, रेडियस दिया गया है 16 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 16 cm, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर 16 स्क्वायर 256 cm स्क्वायर। अब इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। एरिया ऑफ 2 माइनर सेगमेंट्स ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे 22/7 रेडियस 16 स्क्वायर इंटू 90 अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 216 स्क्वायर इंटू साइन 90, ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 22/7, ये हो जाएगा 256 इंटू 90 अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बाहर ये 2 दिखा है इससे मल्टीप्लाई करेंगे
256 sin 90 की वैल्यू 150 है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकल आ जाएगा 402.3 माइनस 256 दैट विल बी 146.3 cm स्क्वायर। तो अब आ जाएगा एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन। तो इसमें होगा 256 में 146.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 109.7 cm स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में इस तरह से फिगर बना हुआ है। ये एक स्क्वायर बना हुआ है जिसकी लेंथ है 4 cm। A B C D डाल लीजिएगा, मिड पॉइंट से ऐसे बना लीजिएगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से बना हुआ। ये 3 cm है, ये 3 cm लिया गया है और इसको सब ये सेट किया गया है। तो इसमें पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 3.14 और शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर 14 स्क्वायर 196 cm स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्किल 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 3 और ये 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें से ये डायमीटर हो जाएगा, इसका हाफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8/2 दैट विल बी 4 cm। तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट is equal to area of circle minus 2 into area of minor segment। अब ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो जाएगा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3.14 4 स्क्वायर माइनस 2 3.14 into 4 square into 90 upon 360 minus 1/2 into 60 into 1। इसको कैलकुलेट पूरा कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 41.12 cm स्क्वायर। और अब निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ
मेजर सेगमेंट। तो ये आ जाएगा 196 माइनस 41.12, इसको कैलकुलेट करेंगे 154.88 cm² आ जाएगा। इसके बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है इन द गिवन फिगर ABC के राइट एंगल ट्रायंगल like A semicircles are drawn on AC and BC as shown. BC as diameter, find the area of the circle. इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, एक जो है ये BC डायमीटर लेकर के एक सेमी सर्कल बनाया गया है, AB को डायमीटर लेकर के सेमी सर्कल बनाया गया, AC को डायमीटर लेकर के सेमी सर्कल बनाया गया। तो इसमें शेडेड रीजन ये है, इधर ये है, और शेडेड रीजन का इसको 3 लिखा है, 4 लिखा है। तो शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी गई है, यूनिट दी गई है, और AC की वैल्यू 4 यूनिट दी गई है। तो ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25, DC इक्वल टू अंडर रूट 25 यूनिट हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर इसका हम फार्मूला बनाएं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल of diameter AB plus area of semicircle of diameter AC, यानी AB को डायमीटर लेकर के जो सेमी सर्किल बनाया गया है इसका एरिया निकालें, AC को डायमीटर लेकर के जो सेमी सर्किल बनाया गया है इसको हम एरिया निकालें, दोनों को ऐड कर देंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे BC को डायमीटर लेकर के जो सेमी सर्किल बनाया गया इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ डायमीटर BC माइनस, अब ये तो पूरा हो गया, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल AB, ये फार्मूला हमारा बनेगा। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल 1/2 पाई r स्क्वायर, r रेडियस इसका ये डायमीटर है तो रेडियस 3/2 हो जाएगा, 3/2 स्क्वायर प्लस 1/2 पाई, यहाँ रेडियस 4 का हाफ हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस
1/2, ये डायमीटर आया है 5, इसका हाफ करेंगे 2.5 आ जाएगा, तो यह जाएगा 2.5 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 एरिया ऑफ y के लिए लिखेंगे 1/2 बेस इंटू y, यानी 1/2 3 इंटू 4। इसको कैलकुलेट कर लेना है और ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद में सारे क्वेश्चन इजी हैं। आज के बाद ये चैप्टर समाप्त किया जा रहा है। सभी क्वेश्चंस अपने आप करने हैं और अगले टर्म पर नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के वीडियो बनाए जाएंगे।